Hello student. Today I am going to start a class 8 science that is the cell structure and function. तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन के बारे में, यानी कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम ये देखते हैं कि सेल क्या होता है. व्हाट इज सेल? सेल कहते किसको हैं? तो हम इसे कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं. ये सेल के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सेल का डिफिनीशन, डिस्कवरी ऑफ सेल. तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेल जो होता है वो क्या होते हैं. ओके, देखिए जैसे हाउस हो गया, ठीक है, हाउस हो गया. जैसे स्कूल हो गया, जो जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं. जैसे हाउस हो गया, जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं. कभी आपने सोचा है कि वो कैसे बनते हैं? आखिर उसका एक कोई ना कोई एक बेसिक यूनिट होगा जिससे इतने बड़े बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, इतने बड़े स्कूल्स का निर्माण होता है, इतने बड़े बड़े जो हाउस होते हैं उनका निर्माण होता है. कभी आपने सोचा है? तो चलिए आज हम सोचते हैं कि ये जो हाउस होता है इसका स्मॉल यूनिट्स यानी कि बेसिक यूनिट्स क्या होता है. ओके, जैसे मान लीजिए ये हाउस है. हाउस में आपको दिख भी रहा होगा क्या है, ये क्या है? इतना बड़ा हाउस है, इसमें क्या है? रूम्स हैं. ठीक है, तो ये जो हाउस है वो किससे मिलकर बना है? रूम से मिलकर बना है. बहुत सारे रूम को जब हम कलेक्ट किए हैं तो ये इतना बड़ा हाउस बना. और ये जो रूम्स है, देखिए इसमें रूम्स है, देखिए लाइक दिस. ये सब क्या है? ये रूम्स है. और ये बहुत सारे रूम्स को अगर हम मिला देंगे तो एक घर बन जाएगा. और ये जो रूम्स है वो किससे मिलकर बने हैं? बहुत सारे वॉल से मिलकर बने हैं. मीन्स अगर हम बहुत सारे वॉल्स को क्या करें? ऐड कर दें, बहुत सारे वॉल को अगर हम ऐड कर दें तो एक रूम बन जाता है. और बहुत सारे रूम्स को अगर हम कलेक्ट कर दें तो एक घर बन जाता है. और ये वॉल कैसे बनता है? और ये जो वॉल होता है एक यूनिट से बनता है, एक ब्रिक्स से बनता है. ठीक है, ये ब्रिक्स जो है ये क्या है? इस इतना बड़ा जो घर आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत जो घर आप लोग देख रहे हैं, इसका जो यूनिट है वो क्या है? ब्रिक्स है. ओके, तो इसका हम ये कह सकते हैं ब्रिक्स इज द स्मॉल यूनिट ऑफ दिस हाउस. ठीक है, यानी कि इससे छोटा कोई यूनिट नहीं होगा. ये एक ब्रिक्स आया होगा, फिर एक ब्रिक्स के साथ एक और ब्रिक्स ऐड हुआ होगा, फिर उस ब्रिक्स का एक लेयर बना होगा, फिर एक लेयर के बाद एक और ब्रिक्स का लेयर बना होगा. तो ऐसे एक वॉल का निर्माण हुआ होगा, ऐसे एक वॉल का फॉर्मेशन हुआ होगा. और ये बहुत सारे जब वॉल मिल गए होंगे तो बहुत सारे रूम का फॉर्मेशन होगा. और बहुत सारे जब रूम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक बहुत बड़ा सा हाउस बन जाएगा. सिमिलरली सेल को ही हम ऐसे ही समझते हैं. जैसे मान लीजिए ये सेल है, जैसे ये ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स बहुत सारे जब ब्रिक्स मिल गए हैं तो एक वॉल बन गया. बहुत सारे जब वॉल मिल जाते हैं तो रूम बन जाता है. और बहुत सारे जब रूम मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा हाउस बन जाता है. वैसे ही कुछ हमारे सेल्स के साथ भी होता है. एक सेल्स जो होता है, बहुत सारे जब सेल्स मिल जाते हैं तो क्या होता है? टिश्यू बन जाते हैं. ठीक है, टिश्यूज आपको अभी में भी समझ में नहीं आया, टिश्यू हम बाद में समझाएंगे आपको. बस आपको सेल समझना है यहाँ पे. तो बहुत सारे अगर सेल मिल जाते हैं तो ये टिश्यू बन जाते हैं. और बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? बहुत सारे ब्लर आ रहा है. बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है. वो ऑर्गन कोई भी हो सकता है. स्टमक हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है, आपका बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, आई हो सकता है. ये सब क्या है? दिस इज द ऑर्गन. ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी को हम ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बन गया. बहुत सारे जब टिश्यू मिल गए तो एक ऑर्गन बन गया. कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है. हम यहाँ स्टमक लिए हैं, दिस इज द स्टमक. अब बहुत सारे जब ऑर्गन मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है. चूँकि हम यहाँ ऑर्गन है हम स्टमक लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिस्टम भी है, क्या ले लिए हैं? डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिए हैं. जैसे मान लो कि ये लीवर है आपका, ये स्टमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका एनस है, दिस इज़ द अपेंडिक्स. यानी कि छोटा छोटा जो ऑर्गन है ये मिलकर एक सिस्टम बना लेता है. और बहुत सारे जब सिस्टम मिल जाते हैं तो एक बॉडी बन जाता है. आपको समझ में आया? मीन्स सेल से मिला तो बना टिश्यू. बहुत सारे जब टिश्यू मिल गए तो बन गया ऑर्गन. अब बहुत सारे जब ऑर्गन मिल जाएंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम कोई ज़रूरी नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम ही होगा. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं. लाइक स्क्रीटिव सिस्टम आर दो सिस्टम जिसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी.
जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस सिस्टम के द्वारा हमारा जो फूड होता है जो डाइजेस्ट होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे बॉडी का पूरे हमारे बॉडी में पूरे पार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं एक पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाता है। तो ये आपको समझ में आएगा ना कि सेल किसको कहते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जैसे ये ब्रिक्स हो गया, फंडामेंटल मतलब बेस, ऐसा बेस जिससे हम किसी भी चीज़ को डेवलप, जहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं फंडामेंटल। जैसे मान लो ये ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स से ही इतना बड़ा घर बनाना, तो वैसे ही हमारे सेल से हमारी इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है। हमारी बॉडी नहीं, किसी भी एनिमल की बॉडी, किसी भी हायर प्लांट की बॉडी, जो भी हम देखते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बस एक मेल बॉडी बनाया है तो आप लोग बाद में कहिएगा मैम आपने तो बताया था सेल इज़ द ओनली मेल बॉडी इज़ द मेड अप ऑफ सेल। नहीं बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो भी ऑर्गेनिज्म है चाहे यूनिसेलुलर क्यों ना हो, सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार इतने बड़े घर का जो यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है ये ब्रिक्स है, सिमिलरली उसी प्रकार हमारा जो सेल्स है हमारे पूरे बॉडी का बेसिक यूनिट्स होता है। ठीक है, तो अब हम आपसे ये बता दें, एक डिफरेंस है इन दोनों में। हमने लिया है जो ब्रिक्स को, देखिए ब्रिक्स जो हमारा है उसमें फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारे सेल्स में फंक्शन भी होता है, हमारे बॉडी में फंक्शन भी होता है। फंक्शन होता है तभी तो हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहा है। हम चलते हैं तो फंक्शन होता है, हम बैठते हैं तो फंक्शन होता है, हम उठते हैं तो फंक्शन होता है, यानी कि हमारे बॉडी में फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ ब्रिक्स में फंक्शन नहीं होता, ये बस एक स्ट्रक्चर देता है। लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो सेल में फंक्शन होता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल होता है स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे ये ब्रिक से इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है हाउस का, वैसे ही सेल से जो सेल होता है वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। देखिए ये स्ट्रक्चर एक बना है ना, कोई भी एनिमल होता है, कैट को आप देखते हैं तो कैट का भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम प्लांट, अगर मैंगो ट्री लें तो मैंगो ट्री का भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो सेल ने दिया होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि दिस प्लांट भी है। प्लांट तो चलिए मूव क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है, बट उसमें भी मूवमेंट होता है, उसमें भी वो फंक्शन होते हैं, ग्रोथ होता है कि नहीं। प्लांट जब बेबी प्लांट होता है तो बड़ा भी होता है, तो यानी कि उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि जो सेल होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है। हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ वो हमें फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेल होता है ये होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसे कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये ऐसा बेस है। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, हमारे लाइफ का फंडामेंटल बेस है। ठीक है, यानी कि बुनियादी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, देखो बुनियादी से मुझे याद आ गया क्या, बुनिया मुझे याद आ गया। जैसे लड्डू हम लोग खाते हैं ना, तो अगर हम लड्डू का बात करें, लड्डू के बारे में बात करें तो लड्डू किससे बनता है, बुनिया से बना होता है। ठीक है, मुंह में पानी आ गया होगा तुम लोग के। ये किससे बनता है, बुनिया से बनता है। तो जो बुनिया हो गया उस लड्डू का बेसिक यूनिट हो गया। ठीक है, वैसे ही सेल भी हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल जो हमारा शरीर होता है, हमारा जो जीवन होता है सेल से बना होता है, यानी कि जो सेल होता है वही हमारे जीवन को बनाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये आज क्लियर हो गया कि सेल हम किसे कहते हैं। ठीक है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, आगे आपको बताएंगे।